अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ाने गिरामी आली वक़ार, तमाम हज़रात मोहब्बत से बग़ैर किसी तमहीद बग़ैर किसी ताख़ीर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ ख़िराज अक़ीदत बआवाज़ बुलंद पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो अशार मनक़बत के मोहब्बत के साथ समात फरमाएँ। जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िक़ारे नबी, जिसके पहलू में है शाहवारे नबी। पहलू समझ गए ना? सैयदा फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा। दुख्तारे मुस्तफ़ा जिसकी दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली, हाँ वही वो अली नारे हैदरी, नारे हैदरी अली अली। आज की रात बड़ी मुक़द्दस रात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा बंदा जो मुझसे मांगना चाहता है मांग ले, मैं आज उसे सब अता फरमा दूँगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आला हज़रत के एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुँह क्या देखें, तेरे कदमों में जो हैं गैर का मुँह क्या देखें, कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अब इसको समझ लीजिए, आला हज़रत ने कोई मौका छोड़ा नहीं। जैसे हालात देखे शेर की शक्ल में हमारे और आपके ईमान को ज़िंदा किया। अल्लाह ताला आला हज़रत के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए गांव देहात के जो सहाबा हैं वो तशरीफ़ लाते रहते, मुलाकात करते चले जाते। उन्हीं में एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गांव के रहने वाले हैं। मुलाकात करने के लिए जब उनको वक्त मिलता आते रहते। हज़रत अब्दुल्ला एक वक्त ऐसे मौके पर तशरीफ़ लाए, रसूल बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे शरीफ में आराम फरमा हैं, लेटे हुए हैं, जिस्म पर नूरी चादर पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद चाहते थे कि सरकार का रुख़ ज़ेबा देखें, सरकार के चेहरे की ज़ियारत करें, सरकार के मुक़द्दस आबरूओं को देखें,
सरकार के मुक़द्दस कानों को देखें, सरकार की मुक़द्दस जुल्फ़ों की ज़ियारत करें, मगर किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ। हज़रत अब्दुल्ला दाखिल हुए, देखा कि सरकार के चेहरे पर चादर पड़ी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के मुक़द्दस कदम चमक रहे हैं, तलवे चमक रहे हैं। हाथ बांधकर खड़े हो गए, बड़े अदब के साथ आए थे चेहरे मुबारका की ज़ियारत करने के लिए, मगर हाथ बांधकर खड़े हैं। तबीयत करती है कि सरकार को उठा लिया जाए, तबीयत करती है कि सरकार के चेहरे से चादर को हटा दिया जाए, मगर मोहब्बत और अदब का तकाज़ा यही है कि हाथ बांधे खड़े रहो, इसी में भलाई है। यह कोई आम दर दौलत नहीं है, ये मुस्तफ़ा की बारगाह है, जहाँ जिब्रील अमीन को भी ज़ोर से बोलने की इजाज़त नहीं है। ये वो कमरा है, ये वो हुजरा है कि जब जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात लेने के लिए आए तो अपनी काफूरी आंखें तलवों में मस्की, मुस्तफ़ा ने आंखें खोल दी, जिब्रील से गुफ्तगू हुई, पता ये लगा ये वो बारगाह है, अगर अपनी मर्ज़ी से बोलने की कोशिश की, आवाज़ बुलंद हुई, कहीं ऐसा ना हो कि सारे आमाल बर्बाद हो जाएं। कुरान में अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचना, बड़े अदब से पहुंचना, आपस में जैसे चीखते चिल्लाते हो, बातें करते हो, महबूब खुदा की बारगाह में इस तरीके से बोलने की कोशिश ना करना, ख़बर भी नहीं होगी, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब सुना था, अदब से वाकिफ़ थे, पैरों के पास हाथ बांधकर खड़े हैं। अल्लाह अकबर, काफ़ी देर हो गई, इनको पलटना भी है, जाना भी है, मगर दिल ने गवाही दी कि उठा लिया जाए। इश्क कहता है ना, ऐसी गलती ना करना। तो हज़रत अब्दुल्ला ने सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के मुक़द्दस तलवों को बोसा दिया। ज़हन हाज़िर करो सब, मुक़द्दस तलवों को बोसा दिया, चूमा और वापस चले गए। ख़बर फैली, आज हज़रत अब्दुल्ला के कानों तक ख़बर पहुँची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला जब आए थे, सरकार का ये वो वक्त था तो सरकार इस दुनिया को अलविदा कह के रब की बारगाह में जाने की तैयारी फरमा रहे थे। जैसे ही पता लगा, हज़रत अब्दुल्ला ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम, ये निगाहें किस काम की, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आँखें, देखने की है सारी बहार आँखों में, इन आँखों का लेके मैं क्या करूँगा। जिनको देखना था वो पर्दे में चले गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इन आँखों की रोशनी तो ले ले, अब इन आँखों की ज़रूरत नहीं है। सहाबा किराम को पता लगा, मुख्तसर ये, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, नबी के महबूब, जब ये ख़बर पाते हैं हज़रत अब्दुल्ला के पास अयादत के लिए पहुँचते हैं। कहते हैं, हाय अब्दुल्ला, क्या हुआ, तुम्हारी आँखों की रोशनी चली गई। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, उमर सुनो, अफसोस नहीं है, खुशी की बात है। अल्लाह ने जो आँखें अता फ़रमाई थी, ये सिर्फ़ मुस्तफ़ा को देखने के लिए अता फ़रमाई थी। जब तक ये आँखें रहीं तो मुस्तफ़ा को देखता रहा, अब मुस्तफ़ा पर्दे में चले गए, अल्लाह हिरन की आँख भी अता फ़रमा दे, अब ऐसी आँख लेके क्या करूँगा। जिनको देखना था वो तो पर्दे में चले गए, ऐसी आंखों की कोई जरूरत नहीं है। आंखें गई नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला आंखों की रोशनी ले ले। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, आंखों की रोशनी ले ली। इसलिए तेरे मंजर पर आला हजरत फरमाते हैं, जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अल्लाह आंखें ऐसी दे के जिसमें बुजुर्गों का जलवा समाया है। ऐसी आंखें ना दे कि कल 14 तारीख है, रात भर जागो, इबादत करो, तकरीर सुनो, तकवा व तहारत की सिर्फ इसी रात जिंदगी काटो,
और कल है 14 तारीख, वैलेंटाइन डे। अय्याशी में मुब्तला ना हो जाना, खो मत जाना, खुराफात में मत पड़ जाना, तोहफे तहाइफ के चक्कर में ना पड़ना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई गैर महरम औरत को देखता है उसके सर में कील गाड़ दी जाए, उससे बेहतर है कि वो कील गाड़ ले मगर किसी गैर महरम को हाथ ना लगाए। आज क्या हो रहा है? आज क्या पोजीशन है? आज हमारे हालात क्या हैं? रस्मी तौर पर आज हम मसाजिद में जमा हो जाते, अल्लाह की इबादत करते, तकवा और तहारत का लिबादा ओढ़ करके हम मस्जिद में आते। बाद में जब ये रातें हमसे दूर हो जाती तो हमारी पोजीशन वही है कि जो बुजुर्गों ने कहा, जब तुम दीन से दूर हो जाओगे शैतान तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा। रमज़ान शरीफ के हम पूरे महीने के रोज़े रखते, फिर सूरत हाल हमारी ये होती है हमारे जवानों की कि सुबह ईद होते ही कहीं और न जाना टाकीजों का रुख करते हैं कि पूरे महीने कोई फिल्म नहीं देखी, चलो अब तो रमज़ान से निकल गए, चलो आओ फिल्म देख लेते हैं जा करके। तो आपने पूरे महीने की इबादत को नसिया मनसिया कर दिया, बर्बाद कर दिया। कल 14 तारीख है, समझते हैं ना, खुदा के वास्ते इन तमाम चीज़ों से बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाए जो तुम रात भर जागे, मज़ारात पर गए, फातहा पढ़ी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम बेटियों के तक़द्दुस के लिए जवानों पर ज़िम्मेदारी आयद करता है। ये ज़िम्मेदार वो हैं कि हिफाजत करें। ये यहूद और नसारा की सोच है कि बच्चों को मार दिया जाए, बच्चियों की आबरू लूट ली जाए, औरतों को मार दिया जाए, बूढ़ों पर जुल्म किया जाए। इस्लाम ने, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें दर्स दिया है कि नहीं, बच्चियों की हिफाजत की जाए, औरतों की हिफाजत की जाए, बूढ़ों की हिफाजत की जाए, बच्चों की हिफाजत की जाए, इसलिए कि इस्लाम इसी अपने अखलाक की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुख्तसर से वक्त में कब्ज़ा जमा लिया। इस्लाम को मिटाने के लिए आज हर जगह कोशिश हो रही है, इस्लाम को तबाह बर्बाद करने के लिए कोशिश हो रही है। याद रखो, दुनिया मिटाते मिटाते खुद मिट जाएगी, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के आशिक जो गुलाम हैं, कल भी नबी के मिशन पे काम करते थे, आज भी नबी के मिशन पर काम करते हैं, वो क़यामत तक नबी के मिशन पर वो हमेशा काम करते रहेंगे। तो अपने हालात को संभालो, अपने हालात को समझो। मोहब्बत पैदा करोगे तो मोहब्बत वाले कहलाओगे, नफ़रत पैदा करोगे तो नफ़रत वाले कहलाओगे, आशिक बनोगे तो आशिक कहलाओगे, मजनू बनोगे तो मजनू कहलाओगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त के इमाम बनोगे तो इमाम आज़म कहलाओगे। एक बात दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं सिर्फ 3 मिनट में अपनी बात को समेट दूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं आप मोहब्बत सरकार से कैसी होनी चाहिए? हम और आप क्या मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत सीखना है तो सरकार सिद्दीक़ अकबर की तारीख़ पढ़िए, उमर फ़ारूक आज़म की तारीख़ पढ़िए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीख़ पढ़िए, मौलाए कायनात की तारीख़ पढ़िए। मोहब्बत रसूल देखना है तो करबला का मंजर देख लो, मोहब्बत रसूल देखना है गरीब नवाज को देख लो। ये तमाम चीज़ें जब आपकी निगाहों में होंगी तो आप सही माना में फिर एक आशिक कहलाएंगे। यही सरकार सिद्दीक़ अकबर हैं, खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज पढ़ी, 40 की तादाद हुई, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म दाखिल हुए, कुफ़ारों ने चारों तरफ से घेर लिया। अरब के लुच्चे लफंगे गुंडों ने, आतंकवादियों ने रहमत आलम को घेरा, सहाबा को घेरा, पत्थर बरसाए गए, मारा गया। सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। क्या हो गए बोलो? बेहोश हो गए। अब आपको अगर मारा जाए, पीटा जाए, आपकी कुटाई लगाई जाए, आपको, अब आपकी आंख खोलेगी, आप किसको याद करेंगे? अम्मा को, अब्बा को, इन्हीं को याद करेंगे ना। शादीशुदा हैं तो बीवी को,
बच्चे वाले हैं तो बच्चों को, माँ बाप को। वारिस सिद्दीक़ अकबर, आपकी जब निगाह खुली, सब कुछ होने के बाद किसको याद किया? कहा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है, मेरे महबूब कहाँ हैं? उस वक्त तक कुछ ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक कि सरकार के मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत ना कर लूँगा। यही मोहब्बत है, यही प्यार है। सरकार ने फरमाया अबू बकर तुम मेरी बारगाह में आ जाओ। जनाजा तैयार है, दरवाज़े रसूल पर पहुँचे, चौखटे मुस्तफ़ा पर पहुँचे, दरे दौलत पर पहुँचे और कहा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका यार गाज़ सिद्दीक़ अकबर आया है। अंदर से आवाज़ आई कि हबीब को हबीब के पास पहुँचा दो। तो जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। सिद्दीक़ अकबर ने बेपनाह मोहब्बत की, तन मन धन, यहाँ तक कि जिस्म का कपड़ा, घर में जो सामान था, सब राह खुदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। उधर से फिर आवाज़ आई कि सिद्दीक़ को मेरे पास पहुँचाओ। और आज भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। रब तबारक व ताला मैंने जो भी बयान किया इसमें जो गलतियाँ खामियाँ जान कर भूल कर कोई मौला माफ़ फरमा और हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर सख्ती के साथ अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा।